दिन हो गए हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल कोलकाता का रेप केस, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कोई जस्टिस अभी तक नहीं मिला है। 2-3 साल की मेहनत, नीट यूजी करो, 5.5 साल की एमबीबीएस करो, इतनी मेहनत करो, अपने नाम के आगे जो सपना था डॉक्टर लगाने का, डॉक्टर लगाओ, वन ऑफ द इंडिया का टफेस्ट एग्जाम नीट पीजी निकालो, और फिर हो जाता है मर्डर गैंग रेप, जिसको बोल दिया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्या गलती थी सर उस डॉक्टर की, ये कि 36 घंटे की नॉन स्टॉप ड्यूटी देने के बाद अपने घर नहीं गई, अपने वर्क प्लेस को अपना घर समझ लिया कि हाँ यार, जितना घर सेफ होता है उतना मेरा वर्क प्लेस भी सेफ होगा, और वहां रेस्ट कर लिया। क्या हुआ सर? मतलब मैं तो आज तक सर, इतने दिन हो गए एज अ गर्ल, मैं अभी तक इस बात को ले नहीं पा रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। आज सुबह ही मैंने सोशल मीडिया पे उसकी इमेज देख ली, अभी तक मैंने उसकी इमेज नहीं देखी थी। सर मैं देख नहीं पाई, करने वाला कर कैसे गया? अभी तक मेरे सर पर यह क्वेश्चन मार्क है, और इतने दिन हो गए, इसका जस्टिस कब मिलेगा? जब एक और केस हो जाएगा, और आई थिंक एक और केस मैंने सुन लिया उत्तराखंड में भी कुछ हुआ। 2-3 हो चुके, 2-3 मतलब कि रिसेंटली अभी 2-3 केस हो चुके। एज पर ऑफिशियल स्टेटस कहा जाता है एवरी 16 मिनट हर लड़की का रेप होता है। अनऑफिशियल तो सर मुझे पता भी नहीं है, लेकिन इसका फुल स्टॉप कब लगेगा? कब लगेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे जहन के अंदर। सर मतलब आप मुझे एक बात बताइए, आज मैं इस वीडियो आपके साथ इसलिए बना रही हूं कि ठीक है, इसको जेंडर बायस कहना गलत हो जाएगा, लेकिन सर एक जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो सर क्या इस एक केस की वजह से हम लड़कियों को अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए? जैसे एक चीज़ मतलब यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है, जैसे मेरे दोस्त हैं एक डॉक्टर प्रणव, उनसे बातचीत हुई थी, तो वो बताए थे, बातचीत अभी रिसेंटली हुई थी 1-2 दिन पहले, तो बताया कि सर जो मतलब कि इंसान है वो है तो एनिमल ही, और अब ये जो एनिमल है थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने लगा है, बट है एनिमल, यानी कि उसको ना आप सिर्फ ज्ञान देकर के नहीं समझा सकते, उसके अंदर में डर भी होना चाहिए, तब जा कर के वो कंट्रोल में रहता है। जैसे मैम आप देखी होंगी कोई जो थोड़ा सा ज़्यादा सींग चलाने वाला जो गाय होती हैं या बैल जो होता है या भैंसें होती हैं, उनको नथना पहना दिया जाता है, उसको हम लोग की तरफ बोलते हैं नाथ लगा दिया गया, ताकि वो कंट्रोल में रहे। मुझे लगता है ना कि अपनी सोसाइटी का जो नथना है यानी नाथ है वो ख़त्म हो गया है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सब लेडीज़ से, आपसे भी पूछ रहा हूँ, वो जो लड़का जिसने किया होगा, क्या उसकी मम्मी को, उसकी बहन को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि क्या करके आया है? और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि वो कैसे अपने घर में जिंदा है? सही बात है सर। उसको डर इस बात का क्यों नहीं है? किसी भी लड़के की बात कर रहा हूँ मैं अगर कुछ गलत करूँ तो मुझे अपने घर में जाने से डर लगना चाहिए ना, कि जाऊँगा मेरी सिस्टर है, मेरी माँ है, जहर खिला देगी, मार डालेगी, मर जाऊँगा मैं। ये डर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर। और मुझे लगता है ना फेमिनिज्म जो होना चाहिए वो यही ट्रू मायने में होना चाहिए। नारी ही देश बनाती है, नारी ही एक घर बनाती है। जैसे अभी हम लोग की बातचीत अभी हो रही थी कि घर किसी के बाप का नहीं है, उस औरत का घर है। मकान कोई बना लेगा, 4 दीवारी खड़ा कर लेगा, घर तभी बनता है जब उसमें लक्ष्मी आती है, यानी कि एक लेडीज, माँ, बहन, ये लोग होती हैं। ये तो भूत बंगला बन जाता है। लेडीज ही पूरे दुनिया को चला रही है एक तरीके से, आप इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। अब पता है प्रोपगेंडा फैलाने वालों ने पता है क्या पकड़ा दिया है कि देखो लड़का सिगरेट पीता है, तुम फेमिनिस्ट हो, तुम भी पी लो, एकदम बराबरी कर डालो। वो चलाता है 100 की स्पीड में, तुम ना 200 की स्पीड में चला दो बाइक और उड़ा दो उसको। ये नहीं फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म का असली मायना ये है कि आपको अपने लिए और अपने जैसे लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत घर से ही होगी। बिल्कुल सर। जैसे मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अगर गलत काम करके आया और मैं अपने घर में जा कैसे पा रहा हूँ, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा जाने में। और कमाल की बात, मैंने सुना कि उसकी मम्मी उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये पता है, अगर
थोड़ा सा भी अगर भगवान पे जरा सा भी भरोसा होगा ना, नहीं है तो कर लो, क्योंकि हर एक चीज़ दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल सही। ग्रेविटी फोर्स है ना, दिखता नहीं ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है दिखता नहीं है ना, है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है ना। बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं, हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो बचा रहे हो ना आप अपने बेटे को, अपने भाई को, या किसी को भी, वो आपके साथ भी कर सकता है, दूसरे फॉर्म में आकर के करेगा। तो बचना नहीं चाहिए। मेरा तो सारे लेडीज लोगों से, ये तो वो किसी की बहन होंगी, किसी की वाइफ होंगी, या किसी की मम्मी होंगी, इतने ही कैटेगरी हो सकते हैं, है ना। तो आपके सामने अगर आपका भाई हो, बेटा हो, जो भी हो, हस्बैंड हो, अगर किसी भी नारी शक्ति को, औरत को गलत निगाह से देख भर ले तो उसके अंदर में ना पसीना छूट जाना चाहिए। भाई देखेगा कैसे? अगर डर रहेगा तो देखेगा ही नहीं। भगवान श्री राम ने बोला है कि भय बिन प्रीत ना होई, मतलब कि प्रेम भी बिना डर के नहीं हो सकता। तो ये तो सोसाइटी की बातचीत है। अगर डर नहीं रहेगा ना, हम लोग हैं जानवर ही, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। पूंछ गायब हो गया बस, और बाकी सारी चीजें हैं, चिंपैंजी ही हैं हम लोग। वो तो खैर ठीक भी हैं सब, ये तो काम नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बोलता है ना इंसान है, तो आज की तारीख में तो इंसान गाली लगती है। तो राक्षस इसी को तो बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, जब वो लड़की, वो जो डॉक्टर हैं 31 ईयर यंग डॉक्टर, जिन्होंने लोगों, सैकड़ों करोड़ों की जान बचाई, उसको कोई नहीं बचा पाया। और उस पे अपना पॉलिटिक्स लोग खेल रहे हैं। सर आप ये समझिए 3 बजे जब हम लोग सब सो रहे थे, वो किस पीड़ा से गुजर रही होगी, किस दर्द से गुजर रही होगी, उसकी चीख किसी और को नहीं सुन रही होगी, सर वो सुनकर ना मैं ब्लैंक हो जाती हूं। लेकिन सर आज इतने दिन हो गए, कोई जस्टिस नहीं। आज मैं एक यंग सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की जो पैसा कमाती है, जो इतना मेहनत करती है, जिसने सर अपने सपने पूरे किए, अगर मैं आज अपनी जहां काम कर रही हूं वहीं सेफ फील नहीं करूंगी तो कैसे काम चलेगा? सो शुरुआत सर हर एक आदमी से होगी, हर एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, कहते हैं। शुरुआत हर एक औरत, मैं यही बोलूंगा आप सभी लोगों से, सभी आपसे भी, सारे लेडीज से मेरा एक ही हाथ जोड़ करके विनती है। आप मेरी स्टूडेंट हो सकते हो, आप हो सकते हो कि छोटे हो, अभी आप 9th 10th में हो, आप मदर हो, जो भी हो, आप किसी की वाइफ होंगे, आप अपने लिए यानी कि नारी शक्ति के लिए खड़े होइए। किसी की भी औकात नहीं है ना, किसी की भी औकात नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले, किसी की नहीं है। आएगा तो वो घर पे ही, और उसको डर हो गया ना कि घर पे जाऊंगा और जिंदा नहीं बचूंगा ना। ये जानते हो कोर्ट कचहरी, ये नेता वता, ये सब तो बेवकूफ बनाते हैं सब। सिर्फ मैं सच बोल रहा हूं मैम, ये सब गोल 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 घुमा देंगे, चीजें वहीं की वहीं रहेगी। आज तक कुछ भी हुआ, कुछ भी रुका नहीं रुका। एक बार पहले भी आपको याद होगा, हैदराबाद का एक फीमेल डॉक्टर को ही जला दिए, रेप करके जला दिए, स्कूटी सहित। बिल्कुल से याद है। तो ये होगा कोई ना कोई, उसकी तो मम्मी होंगी, उसकी भी तो बहन होगी, कैसे घर में जिंदा है वो? यानी कहीं ना कहीं इसमें मैं हार्ड वर्ड है, माइंड मत करिएगा आप लोग, इसमें कमी नारी शक्ति की भी है, औरतों की भी है। वो प्रोटेक्ट कर रही हैं इन लोगों को। वो घर में जिंदा कैसे है, कैसे जीवित है, वो हम मुझे समझ में नहीं आता। सर मतलब ये मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि फुल स्टॉप हमें खुद को ही लगाना पड़ेगा। राक्षस से कैसे कोई प्यार कर सकता है भाई? राक्षस कोई दैत्य है, वो असुर है, वो उससे प्रेम कैसे कर सकता है? उसकी तो वध होती है, वो नहीं बचना चाहिए। मतलब कि मुझे लगता है कि पता है, अगर ये सारे लोग एक्सेप्ट कर लिए, सारी लेडीज, कि हाँ हम इसके लिए खड़े होंगे, तो मुझे लगता है कोई कर ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं आएगी करने की। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बहुत बड़ा डाकू हुआ, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसका, बहुत बड़ा डाकू हुआ और काफ़ी लोगों का मर्डर किया, बहुत गांव लूटा था, बहुत शहर लूटा था वो। तो एक बार वो पुलिस के पकड़ में आ गया, तो उसको ये लोग जेल में बंद कर दिए। जज साहब ने फांसी का सज़ा सुना दिया। जब फांसी होती है तो उस दिन उससे ना आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो बोला, जो चोर डाकू था, कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो लोग माँ को लेकर के आए, पैर और छुआ, गले मिला, रोने लगा, और फिर पलक झपकते ही माँ का दांत से पूरा कान ही काट दिया। लोग किसी तरह से बचाए, माँ चिल्ला रही है, गाली दे रही है, बताओ ये अंतिम समय पे ऐसा काम कर रहा है। तो उससे जो
ऑफिसर से पूछे कि तुम ये काम क्यों किए, तो बोला कि ये जो मेरी माँ है, जब मैं पहली बार चोरी किया था ना तो इसने अप्रिसिएट किया था, मैं इसको आकर के बोला था और इसने अप्रिसिएट किया था, बहुत अच्छा काम किए हो, 2 ठो और पेन लेकर के आना कल से। अगर उसी दिन ये मार दी होती, रोक दी होती, डांट दी होती, तो आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता। इसकी शुरुआत आप ही के घर से होगी। 9 महीने पेट में रखती हैं लेडीज उस बच्चे को, तो ट्रेनिंग भी तो आप ही को देना पड़ेगा ना। सर अब सीधी सी बात है, काली रूप धारण करना पड़ेगा, डर फैलाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी और लड़की को आंख उठा के भी देख लिया तो तुम्हारी आंख निकाल लूंगी, सीधी साफ शब्दों में। मतलब वो आपका बेटा और भाई नहीं है, वो दैत्य है, उसको प्रोटेक्ट मत करिए, वो आपके लिए नुकसानदेह है और किसी के लिए नहीं। और सर अभी जो ये केस हुआ, इसका जस्टिस तो उस माँ बाप को कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना सर, जिसकी उंगली कटती है वही दर्द महसूस कर पाता है, बाकी सबको दुख हो सकता है ना। इसका जस्टिस अगर हमारे लिए होगा तो उन जो गैंग रेपिस्ट है, मर्डर करने वाले लोग हैं, उनको सर फांसी की सजा ऐसी वैसी नहीं सर, जो दर्द पीड़ा उस दौरान उस लड़की ने झेली होगी ना, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती शब्दों में अभी यहाँ पर, वो दर्द उनको महसूस कराना पड़ेगा, तड़पाना पड़ेगा। और वो उस दर्द तड़पाने से जो हैवान रूप, अभी हैवान जानवर रूप मानव शरीर में प्रेजेंट है ना, उन तक पहुंचाना पड़ेगा कि इससे भी बदतर हाल होगा अगर किसी को पलट कर देख लिया तो। जैसे ज्ञान देना और वो करना ना बहुत इजी टास्क है, इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, तो मुझे तो एक ही मतलब 2 टुक मेरा अभी भी वही है कि आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, और आपके साथ बहुत सारे जेंट्स भी हैं बहुत अच्छे लोग हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, बहुत गिने चुने हैं जो तालाब को गंदा कर रहे हैं, बहुत गिनी चुनी मछलियां हैं, कम है जनसंख्या में, बट उनके अंदर में निकालने का समय आ गया है सर। और ये उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर मान लो, अब ठीक है लेडीज को मैंने बोल दिया, मैं जेंट्स को भी बोल रहा हूँ, अगर आपका भाई या आपका बेटा अगर कुछ गलत करके आ रहा है, आप उसको तोड़ दो, एकदम तोड़ दो पूरी तरीके से। वो नहीं, वो दैत्य है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो दैत्य है। हर एक गलती का प्रायश्चित करवाना पड़ता है। अगर आप उसके लिए आंख मूंद ले रहे हो ना, तो आप भी उस गलती में शामिल हो, और भगवान ना किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान देना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए। और ना बोलते हैं ना कि रोओगे ना, उस मतलब खड़े होने का जगह नहीं मिलेगा, मतलब बोलते हैं ना जिसको ये देसी भाषा में कि नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा मतलब भटकते रह जाओगे। तो इस पे ध्यान दो सब लोग, आप लोग। बस सर यही कहना चाहेंगे कि अब चेंज हमें ही लाना पड़ेगा, अगर जस्टिस हमें ही दिलाना पड़ेगा, और शुरुआत हमारे खुद से, हर पर्टिकुलर इंसान इंडिविजुअल से होगी, और डर फैलाना पड़ेगा। और अब समय आ गया है सर, कलयुग है, काली रूप धारण करना ही पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। जय